नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लास्ट तक बने रहें। बात करते हैं दो मुद्दों पे। एक मुद्दा, महाकुंभ में जो इतनी बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना हो गई। आए थे सरदा लेके लेके जा रहे हैं निराशा। खुशी खुशी आए थे परिवार के लिए अमृत जल में नहाने के लिए, लेकिन क्या करें, किस्मत को क्या मंजूर था पता नहीं। तो दोस्तों, दूसरी बात करेंगे, जैसे कि दिल्ली में 5 फरवरी को इलेक्शन है, जिसका जोर तोड़ से सभी पार्टियां अपना अपना जोर आजमा रही हैं। दिल्ली में हर पार्टी एड़ी से और चुटिया तक का जोर लगा रही है, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। बीजेपी तो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मोदी जी का शायद दिल्ली ही जीतना अरमान रह गया। हरियाणा कैसे भी करके, चाहे वो बेईमानी से जीता या ईमानदारी से, क्योंकि अभी तक सवाल हरियाणा में आज तक भी खुलासे होने बंद नहीं हुए, चुनाव आयोग पे भी और भाजपा पे भी। और हर कोई जानता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते बनते और कैसे बाजी पलटी अचानक, और लेट गई। ईवीएम 99% रिचार्ज मिलती हैं, लेट चली जाती है, वोटिंग स्लो हो जाती है, और उसी बीच में क्या घपला हो जाता है और भाजपा की जीत हो जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन जीतते जीतते और भाजपा जीत गई। अब दिल्ली का देखना है क्या दोस्तों, केजरीवाल के सामने भाजपा की दाल, क्योंकि केजरीवाल और जनता एक ही चीज है। क्योंकि केजरीवाल के कामों की जीत है और भाजपा के जुमलों की जीत है। क्या जो खेल हरियाणा में करा है भाजपा ने, महाराष्ट्र में करा है, पहले मध्य प्रदेश में किया था, क्या वही खेल अगर दिल्ली में होता है तो जायज सी बात है कि कुछ भी हो सकता है। जब जिसके हाथ में सत्ता हो, जिसके हाथ में पावर हो, जिसके हाथ में पूरा सिस्टम हो, तो उसको डर किस चीज का है। तो दोस्तों, वैसे तो कांग्रेस के बढ़ते कदम दिल्ली में, राहुल गांधी की छवि और प्रियंका गांधी की छवि जो है, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि राहुल गांधी के अंदर एक भविष्य दिख रहा है जनता के लिए, और प्रियंका गांधी के अंदर राहुल गांधी की इंदिरा गांधी की छवि दिख रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि जनता कन्फ्यूज है। भाजपा के तो जुमले उसके सामने हैं जनता के, कि भाजपा के तो जो इनके शब्द हैं महिलाओं के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ, या ईडी और सीबीआई को अपनी पावर से यूज करना, विपक्ष के ऊपर दबाव डालना, तो ये सब जनता कोई मूर्ख नहीं है। जनता बहुत समझदार है और जनता सब समझती है। मैं किसी को बेवजह पड़ोसी को सता रहा हूँगा तो मुझसे दूसरा पड़ोसी समझ रहा होगा कि हाँ, ये बेवजह इस पे जुल्म कर रहा है। इसी तरह जनता सब देख रही है कि विपक्ष पे ऐसे आप पार्टी के सारे नेता जेल में डाल दिए थे, लेकिन सब बरी हो गए, लेकिन किसी पर कुछ नहीं निकला, साबित तो कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह जनता देख रही है, जो जनता शायद 5 तारीख को, फरवरी को जवाब भी देने जा रही है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की बात करते हैं और केजरीवाल की बात करते हैं। तो केजरीवाल और कांग्रेस, अब दोनों में अंतर यह है कि 10 साल से कांग्रेस दिल्ली से जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे आई है तो केजरीवाल की तरफ और राहुल गांधी की तरफ जनता का दोनों पे फोकस है। लेकिन उठती जो केजरीवाल के फ्री हाल के काम दिल्ली में जो करे हुए हैं, जिसने के
मोहल्ला किलिंग से लेके और बस यात्रा से लेके और बुजुर्ग यात्रा से लेके बसों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री, हॉस्पिटल और स्कूल देखते हुए, क्योंकि मैंने खुद देखा है सरकारी स्कूलों में जाके, जब मैं पहले गया था खुद अपने बच्चे को ही एडमिशन कराने गया था सरकारी स्कूल में, अपनी बिटिया का कराने गया था, तो मेरी बिटिया गेट से ही भाग ली थी वापस, बोली छी इतना गंदे स्कूल। लेकिन आज जाके देखते हैं तो उन स्कूलों में अलग गई है, प्राइवेट भी फेल है उसके सामने, प्राइवेट से कम नहीं। तो दोस्तों, पहले पंखे तक स्कूलों में नहीं होते थे, आज एसी है, हॉस्पिटलों में एसी है। तो दोस्तों, ये सब कुछ देखते हुए कांग्रेस की तरफ राहुल गांधी और प्रियंका की तरफ ध्यान कम, केजरीवाल के काम पे ज्यादा फोकस है जनता का, क्योंकि जो वायदे केजरीवाल ने करे थे उसमें से हमने पीछे भी वीडियो में कहा है, कम से कम 80% 85% तो वायदे उन्होंने पूरे करे। दूसरी बात, तो या तो कांग्रेस दिल्ली में बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि मुझे जहां तक है कि बीजेपी से स्ट्रांग कांग्रेस है जनता की नजर में, और आप पार्टी तो है ही है। तो दोस्तों, जैसे कि केजरीवाल के काम के ऊपर राजनीति केजरीवाल करते हैं, वो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं। अगर जनता को सीधा उनका कहना है कि मैंने कुछ करा है तो मुझे दीजिए वोट, नहीं तो मन दीजिए। और भाजपा एक बेईमानी से, जोर जबरदस्ती से पैसे बांट के, जहां तक मैंने देखा है, जो हम देखते रहते हैं कि 3 व्हीलर वालों को 500-500 रुपए दे के भाजपा वाले अपने पोस्टर लगवा रहे हैं 3 व्हीलर के ऊपर। लेकिन 3 व्हीलर वाले क्या कह रहे हैं, हमें पैसे तो मिल ही रहे हैं, वोट तो केजरीवाल का ही है, पोस्टर लगा रहे हैं लेकिन वो वोट केजरीवाल को देंगे, ऑन कैमरा कह रहे हैं। तो इससे यह लग रहा है कि केजरीवाल की सामने बीजेपी की दाल गन्नी तो बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों, अब जो महाकुंभ में है, महाकुंभ में आप देखोगे, महाकुंभ मेला में आपने देखा है, सब देख रहे होंगे चैनल पे, किस तरह से महामारी हुई है, किस तरह से, अब किसको किसकी लापरवाही कहोगे। जो श्रद्धालु आए थे अपनी श्रद्धा लेके, वो एक क्या लेके जा रहे हैं वापस, अपने परिजनों की मिट्टी। तो दोस्तों, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा, किसकी लापरवाही कहोगे इसके लिए? क्या जनता की खुद की लापरवाही थी? जनता तो जनता होती है, जब किसी चीज में श्रद्धालु घुसते हैं तो वो ये नहीं देखते कि क्या होगा, लेकिन उनको गाइड करने के लिए प्रशासन होता है। तो ये प्रशासन का क्या इंतजाम वहां पे मजबूत नहीं था? थके हुए 20-20 किलोमीटर चल के, लोग इतनी दूर दूर से चल के आ रहे हैं लोग, तो वो वैसे ही थके हुए थे और वहां जाके वो बैठ गए। उन्हें क्या पता था यहाँ पे भगदड़ होने वाली है। प्रशासन मजबूत होता तो उनको एक गाइड करते, जैसा हर जगह ये देखा गया है कि कोई ऐसी स्थल होता है जहां के पब्लिक बहुत ज्यादा आने वाली होती है, तो वहां एक तरफ से उनको जाने का रास्ता, एक तरफ से आने का रास्ता, जिनको प्रशासन संभालने पर लगा होता है, लेन बाय लेन उनको अंदर भेजा जाता है। लेकिन वोट तो जनता देती है, टैक्स भी जनता देती है, और इनकम टैक्स से लेकर रोड टैक्स से लेकर सारे टैक्स जनता देती है। लेकिन वीआईपी कल्चर अलग गई है। वीआईपीओ के लिए मेन घाट तक जाने के लिए कोई आसानी नहीं है, लेकिन जो जनता के लिए 3-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ रही है वहां पहुंचने के, घाट पर पहुंचने के लिए। वीआईपी अपनी कार से जाते हैं, सीधे घाट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जनता 3-3 4-4 किलोमीटर की लाइनें लगा रही है और लाइन से धक्का मुक्के खाते जा रही है। तो ये, इसमें भेदभाव नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? मैं पूछना चाहता हूं, ये भेदभाव नहीं है?
क्या अमीर टैक्स देता है, गरीब टैक्स नहीं देता? अमीर से शोभा है, गरीब से शोभा नहीं है। अगर ये प्रशासन इस तरह से हो, इन्होंने गाइड करा होता तो ये हादसा ना हुआ होता। जब पता है, योगी जी को ये पता है कि यहां इतने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, मौतों का आंकड़ा देने के लिए 17 घंटे तक योगी ने चुप्पी साधी रही। यानी मोदी साहब ने भी जाहिर कर दिया मौतों का लिए, जो अपना दुख जाहिर किया। अमित शाह ने भी अपना दुख जाहिर किया, लेकिन योगी को अपनी राजनीति और कुर्सी बचाने के लिए 17 घंटे तक अपना मुंह बंद करके रखा और कोई लाशों का और मौतों का आंकड़ा नहीं दिया। तो क्या ये राजनीति नहीं कहोगे तो क्या कहोगे मौतों पे? लेकिन योगी जी को ये भारी पड़ मौन जो रखना भारी पड़ने वाला है, अब नहीं तो अब। तो दोस्तों, दिल्ली चुनाव 5 फरवरी, वोट 8 फरवरी 8 को रिजल्ट। लेकिन अखिलेश और केजरीवाल ने एक साथ खड़े होके भाजपा के लिए कुछ अलग ही दे दिया है, जो भाजपा अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुकी है कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है। अब या तो हरियाणा और महाराष्ट्र की नीति अपनाएगी भाजपा तो जीत सकती है। तो दोस्तों, देख लें 8 फरवरी। नमस्कार।